हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी नहीं होते हैं और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनने की राह में लगाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता जाता है और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तब खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है। ऐसे में उनके वही माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश करने के बजाय उनमें ही दोष निकालने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे संतान होने ना होने के बराबर ही होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं, दो वक्त का समय निकालकर उनके साथ कुछ पल नहीं बिता सकते हैं। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको दो ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपने माता पिता को गले लगा लेंगे और उनके प्रति आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, अपने बच्चों को भी यह कहानी जरूर सुनाएं ताकि उनमें भी नैतिक मूल्यों का विकास हो और वह भी एक बेहतर इंसान बन पाए। अब मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद किया करता था। चलो, आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है। मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे। इससे जो पैसे मिलें अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहता। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डाली को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी डाली काट ली और लेके चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था। वो अब बिल्कुल बंजर हो गया था। कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब वो लड़का उसके पास फिर आएगा यह उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक दिन अचानक वहां कई वर्षों के बाद एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही बालक हूं जो बार बार आपके पास आता और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा, मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो उठी। दोस्तों, वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं। जब हम छोटे थे तो उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह जो अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, जाकर उनसे लिपटें, उनके गले लग जाएं। फिर देखना, वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं। यह भी बहुत अच्छी और प्रेरणादायक है, कृपया इसे भी अंत तक सुने। शाम का समय था। एक बूढ़ी महिला घर के आंगन में बैठी हुई थी। अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाती है। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूं। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूं बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ, आपकी बहुत याद आती है।
अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूं तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी। माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहां अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजू इंडिया आया। वह अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूं। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहां बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग तथा वीजा का काम निपटा लेता हूं। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर घमाघमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फुट पड़ा। बूढ़ी मां का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली जाती है? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहां फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए दोस्तों। ऐसा होता है मां का प्यार और उनकी ममता। दुनिया की इस सबसे अनमोल चीज को छोड़कर लोग न जाने किन चीजों में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। दोस्तों, हमें हमारी बदतमीजियों के साथ भी अगर कोई अपनाता है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है हमारे मां बाप। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।